नमस्कार दोस्तों, डिवाइन टॉक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य परम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवत गीता के बारे में। दोस्तों, भगवत गीता हमें मुख्य रूप से एक बात सिखा रही है। क्या सिखा रही है? क्या आप लोगों को पता है कि भगवत गीता के द्वारा हम क्या सीखते हैं? आखिर भगवत गीता हमें क्या सिखाना चाह रही है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग या फिर कुछ और? दोस्तों, ये सब तो भगवत गीता जरूर सिखा रही है हमें कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, सब कुछ सिखा रही है। परंतु इन सब से भी जो एक महत्वपूर्ण बात है वो गीता हमें सिखा रही है और उस बात को हम लोग मिस कर रहे हैं। दोस्तों, ये डिवाइन टॉक्स का चैनल इसीलिए क्रिएट किया गया है कि आप तक उन डिवाइन सेइंग्स, उन भगवत वचनों का जो इसेंस है वो पहुंचाया जाए। मैं आप लोगों के लिए भगवत गीता का इसेंस लेके आया हूं कि भगवत गीता आखिर हमें क्या सिखाना चाह रही है। मैं आपको ले चलूँगा इस भगवद गीता के बिल्कुल ही शुरुआती क्षण में, जब अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि हे केशव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं अपने विपक्ष की जो सेना है उसको देख सकूं कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन लड़ने के लिए आया है हमारे खिलाफ। तो उसकी ये इच्छा थी और देखने की इच्छा थी उन शत्रुओं को, उन सेनाओं को। तो भगवान कृष्ण उनके रथ को बीच में जाके खड़ा कर देते हैं और खड़ा करने के बाद उनका एज ए सारथी इतना ही काम था कि रथ को बीच में खड़ा कर दिया जाए, बाकी काम अर्जुन का था। लेकिन यहाँ पे भगवान ने एक गेम खेला था। भगवान ने यहाँ पे एक गेम चेंज किया है। भगवान ने रथ को बीच में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि अर्जुन देखो, सामने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण के साथ साथ इन सारे कुरुवंशियों को देखो। पश्येतान समवेतान कुरून इति। हे पार्थ, इन सभी कुरुवंशियों को देखो। यहीं पे जो है गेम चेंज हो गया। जो अर्जुन युद्ध की इच्छा से यहाँ पे आया हुआ था और देखने की इच्छा से यहाँ पे रथ को बीच में लाने के लिए भगवान कृष्ण को बोला था, उसका माइंड सेट यहीं से बदलना शुरू हो गया। और उसने जैसे भगवान ने कहा कि कुरुवंशियों को देखो, तो कुरुवंशी में तो खुद भी आ रहे हैं। अब अर्जुन को जो विपक्ष की सेना है उसमें उसको शत्रु नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने ही वंश के लोग दिखाई दे रहे हैं। उनके चाचा है, उनके भाई है, उनके मामा है, उनके ससुर इत्यादि सारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं उनको। कहाँ पहले उनका ये था कि हमारे विपक्ष में जो खड़े हो रहे आए हैं लड़ने के लिए, उनको हमें देखना है, और कहाँ पर अब वो उनको सारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बदल गया। इसी एक वर्ड से भगवान ने कहा कि कुरुवंशियों को देखो। और यही बात थी कि अर्जुन को मोह हुआ और मोह में आकर उसने अपने सारे धनुष्मान नीचे रख दिए और बोले कि केशव, मैं युद्ध नहीं कर रहा, मेरे तो सारी त्वचा जल रही है, मेरा तो शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है। ये हालत हो गई। मैं क्या करने आ गया? मैं अपनों से ही लड़ने के लिए आ गया। ये सारी बातें हो गई और इसीलिए भगवान को गीता सुनानी पड़ी। तो भगवान को गीता सुनानी पड़ी, इसके लिए भगवान ने आयोजन किया। गीता क्यों सुनाना था? क्योंकि हम सब तक आज हम सब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। तो दोस्तों, अर्जुन तो सिर्फ एक बहाना था, भगवान कृष्ण को गीता हम सबको सुनाना था। ये बात थी। इसीलिए भगवान ने ये रचना रची और आज उसका परिणाम है कि हम सबके सामने गीता है। तो दोस्तों, गीता में जो सबसे प्रमुख शिक्षा है वो क्या है? युद्ध करने की। युद्ध करो,
लेकिन किसके साथ? अब यहाँ पे सुनने वाली बात है, युद्ध तो करो लेकिन किसके साथ? अपने अंतर्मन की बुरी मानसिकताओं के साथ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, गीता का जो युद्ध है वो अंतर युद्ध है, वो बाहर का युद्ध नहीं है। महाभारत की युद्ध नहीं है गीता में। गीता में युद्ध की बात की गई है वो आंतरिक युद्ध की बात की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही वंश के दो पक्ष हो गए हैं। एक ही कुरु वंश के एक पांडव है और एक कौरव है। इसी तरह ये जो हमारा मन है, एक ही मन के दो भाग हैं, एक अच्छा मन, एक बुरा मन। जो अच्छा मन है वो पांडव समझिए उसको, जो बुरा मन है वो कौरव है। इसी अच्छे मन बुरे मन में लड़ाई होती रहती है, और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता के द्वारा कि हे अर्जुन तुम लड़ो। तो अर्जुन को कह करके वो हम सबको संबोधित कर रहे हैं। हम सब के अंदर में पांडव और कौरव है, और इन दोनों के बीच हमेशा युद्ध होता रहता है। तो हमें कहा जा रहा है कि युद्ध करो, फेस करो, और अपनी बुरी मानसिकताओं, बुरे विचारों को ओवरकम करो, उसको कनकोर करो, जीतो। तो जो मेन शिक्षा है गीता की वो है युद्ध करने की। किसके साथ? अपनी अंदर के बुरे विचारों के साथ, बुरी मानसिकताओं के साथ। और जब हम ऐसा युद्ध करते हैं तो विजय तो निश्चित ही हमारी होगी, क्योंकि विजय हमेशा धर्म की होती आई है। और गीता भी यही बता रही, महाभारत में भी वही हुआ कि अब युद्ध में आप देखिए कि महाभारत युद्ध में भी क्या हुआ। छल से, कल से, बल से उसको हराना है। भगवान कृष्ण ने भी कौरवों को हराने के लिए हर तरह के पैतरे को यूज किया। इसी तरह से हमें भी अपने बुरे मन को हराने के लिए हर चीज़ का यूज करना पड़ेगा। कभी डांट से, कभी प्यार से, कभी छल करके अपनी जो है माइंडसेट, जो बैड माइंडसेट है उसको हमें जीतना है, और गुड माइंडसेट को हमें क्रिएट करना है, ताकि हम जीवन का जो विजय है उसे हमें हासिल हो सके, ताकि हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्वक चल सके। तो दोस्तों, हमारे जीवन का वही उद्देश्य है, सुख, शांति और समृद्धि। और ये तभी आ सकती है जब हम अपने भीतर के जो राक्षस है, भीतर के रावण, उसको मार दें, तभी हमें असली सुख, शांति, समृद्धि हमें मिल सकती है। तो दोस्तों, आज का सेशन इसी संबंध में था, और आशा है कि आप लोगों को इसका एसेंस मिल गया है। और इस तरह से अब आप जब गीता पढ़ें तो इस व्यू से पढ़ें, तो आपको एक नया आयाम मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एसेंस के साथ। हरि ओम तत्सत।